नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, इट्स अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन क्रश एंड लव। बहुत सिंपल टॉपिक है। इनफैक्ट हम सब इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट समझते बहुत कम है। अक्सर समझ तब आता है या तो हमारा खुद का दिल टूट चुका होता है या हमने किसी और का दिल तोड़ दिया होता है। तो जस्ट टू मेक योर लाइफ मोर सिंपल ये मैं वीडियो पेश कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो, और अगर शायद किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए हुए आपका लेट मी स्टार्ट दी वीडियो नाउ। क्रश और लव का बेसिक डिफरेंस शायद हम सबको पता है, बट आप एक शायद 12-13 साल 15 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो बेसिक डिफरेंसेस ना बता पाए। शायद 20 साल के बच्चे से पूछे, मतलब किसी लड़का या लड़की से पूछे तो शायद वो कुछ आपको डिफरेंसेस बता पाए। इसके एक्चुअल डिफरेंसेस आपको विद दी एक्सपीरियंसेस और विद दी एज ही समझ आते हैं, बिकॉज बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि दोनों ही इमोशंस बहुत ही इंटेंस इमोशन है। और इसलिए अक्सर यंग एज में स्पेशली दी टीनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर दे रियली क्रशिंग ऑन समवन और आर दे रियली फॉलिंग इन लव फॉर समवन। तो बहुत ही बारीक पतली सी लाइन है, लाइन ऑफ डिफरेंस है। द फर्स्ट डिफरेंस, क्रश जो है इट इज शॉर्ट लिव्ड और जो लव है दैट इज लाइफ लॉन्ग। क्रश यूजुअली 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक रहता है, इससे ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेंसी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। बट लव जो है दैट इज़ लाइफ लॉन्ग। वंस यू आर कमिटेड विथ समवन, अगर आपको वाकई ही वो इमोशन जो जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्रश है या लव, तो बेसिक जो डिफरेंस है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन आपकी स्टार्ट में थी वही अगर आपकी चलती ही रह रही है महीनों सालों साल, दैट मीन्स इट्स प्योरली लव। झगड़े होना, डिफरेंसेस होना, दैट्स वन थिंग, बट दैट इंटेंस ऑफ इमोशन, जो इंटेंसिटी है जो आप अपने पार्टनर को देख के फील करते हैं, अगर वो बरकरार है तो डेफिनेटली वो लव है, वो क्रश नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में जो डिफरेंस है, क्रश इज अ पिक्चर परफेक्ट, हाउएवर लव इज अ रियलिटी चेक। क्रश यूजुअली हम उन्हीं लोगों पर करते हैं जो हमारी नज़र में हमारे लिए एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो हमारी एक ड्रीम लाइफ, जो हमारी ड्रीम इमेजिनेशन है, उसको हम एक रियल एक इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट क्रश। बट लव इज़ एब्सोल्युटली रियल। जो जैसा है इंसान आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। उसके वैसा ना होने से, जैसा आप सोच रहे थे या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, उसके वैसे ना होने से भी आपका उसके प्रति कमिटमेंट या उसके प्रति जो प्यार है, जो ये फील है, जो इमोशन है, वो कम नहीं होता है। तो दैट इज़ डेफिनेटली लव। एंड क्रश में ऑफ कोर्स जब रियलिटी हिट करती है, जब आपको पता चलता है कि जिस पर आप क्रश या जिसको सो कॉल्ड आप लव समझ रहे हैं, वो व्यक्ति वैसा है ही नहीं जैसा आपने सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था, या शायद जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में वो था जस्ट टू इम्प्रेस यू, जस्ट टू वो यू मोर, वो वैसा नहीं है। तो आपका उसके प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो कम होता चला जाता है। सो दैट मीन्स इट इज़ क्रश। आपकी कंप्लेंट्स उसके लिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े डिसअपॉइंट होने लगते हैं। जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है। तो डेफिनेटली वो लव की श्रेणी में नहीं जाता है, प्यार की श्रेणी में नहीं जाता है, बल्कि वो क्रश कैटेगराइज होता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मेरी नज़र में, जो शायद मैंने सेकेंड वाले में ही क्लब कर दिया, बट मैं फिर से इलैबोरेट करती हूँ। क्रश मीन्स यू बीइंग इन लव विद द इमेज ऑफ द पर्सन। आपको उस व्यक्ति से नहीं पर उस इमेज से प्यार होता है, उस नो ड्रीम इमेज से प्यार होता है जो आपने अपने अंदर उसके प्रति सोची है। आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो खूबियों की लिस्ट जो आपने अपने मन में बना रखी है, आप उसको अपने व्यक्ति में ढूंढते हैं। क्रश ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इट्स मे बी बिकॉज ऑफ योर फिजिकल, हिज और हर फिजिकल अट्रैक्शन, अपीयरेंस, उनके बात करने के स्टाइल से। लव की भी एक्चुअली वन ऑफ द सिमिलैरिटीज ये हो सकती है, बट लव
जैसे मैंने पहले बोला, लास्ट फॉर लॉन्ग, और धीरे धीरे ही आप इंसान को जानते हैं, और जब जानते हैं तो कितना गहराई में उसके साथ कमिटेड हो रहे हैं और कितने ऊपरी सतह पे हैं। ये दिस इज अनदर डिफरेंस बाय द वे। क्रश इज वेरी शैलो एंड लव इज वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। However, coming back to this point, जैसे मैंने बोला, उस इमेज से प्यार होता है, उस पिक्चर परफेक्ट इमेज से प्यार होता है आपको। वो आपके जो प्रिंस चार्ल्स जो आपने अपने मन में बना रखे हैं, आप उस व्यक्ति को उस इमेज में ढूंढते हैं। However, when you are purely in love, you just love the person the way he or she is. आप जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो जैसा है, जितनी भी खामियां खूबियां उसमें हैं, आप उसकी हर एक खामी और खूबी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज परफेक्शन इज प्योरली एन इल्यूजन। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर वो भावना होनी चाहिए, अपने पार्टनर को भी आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। बट जहाँ एक कंपल्सिव एक्शन आ जाता है टू मेक योर पार्टनर लुक मोर गुड, to behave more properly with their friends, या बाहर मेरे जैसे इंटरेस्ट को ही फॉलो करे, जो मैं देखता हूँ वो ही देखे, मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए, ऑल सॉर्ट ऑफ डिमांडिंग थिंग्स जब आ जाती हैं और जिनकी वजह से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो सिर्फ क्रश और इन्फैचुएशन है। कभी कभी हमको ये देर से समझ आता है, कभी कभी साल भी लग जाता है टू अंडरस्टैंड कि शायद जिसके साथ आप इतने टाइम से थे, इतने महीनों से थे, वो क्रश या इन्फैचुएशन ही था, वो प्योर लव नहीं था, बिकॉज नाउ यू डू नॉट फील द सेम फॉर दैट पर्सन। अब आप उसके लिए वैसा वो फील नहीं करते जैसे स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में करते थे। बट इम्पॉर्टेंट है ये समझना, एक्सेप्ट करना अच्छे से, और सामने वाले को भी, अपने पार्टनर को भी ग्रेसफुली ये समझाना दैट व्हाट इज योर फीलिंग। ब्रेकअप और डंपिंग इज सो इजी नाउअडेज, क्योंकि हम अपने पार्टनर की या एक्स पार्टनर की वैल्यूज, इमोशंस, फीलिंग्स की कदर नहीं करते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वी जस्ट मूव ऑन, एंड वी मूव ऑन सो ईजिली बिकॉज जो समय आपने बिताया वो एक क्रश, एक इन्फैचुएशन, उस इंटेंस इमोशन की वजह से था, ना कि प्योर लव की वजह से। So that's it guys, this is a quick video about the differences between crush and love. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो जो मैं important point बताना चाहती थी, differences बताना चाहती थी, and of course समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू यूज़र हैं तो, and keep watching me guys, stay healthy, stay happy, and see you tomorrow once again. Bye bye, take care.